हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की आज की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने प्रश्नकाल से पहले ही स्थगन प्रस्ताव लाया। बीजेपी विधायकों ने आउटसोर्स के मसले पर सदन में चर्चा की मांग की। स्पीकर द्वारा इसकी इजाजत नहीं मिलने पर विपक्ष ने सदन में जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष प्रश्नकाल के दौरान सदन में कुछ देर तक नारेबाजी करता रहा और उसके बाद वॉकआउट कर दिया। बीजेपी विधायक सुखराम चौधरी, त्रिलोक जम्वाल, सुरेंद्र, रणधीर शर्मा, जनकराज, विपिन सिंह परमार, विनोद कुमार और हंसराज ने इसे लेकर स्पीकर से चर्चा की मांग की थी। इसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स को लेकर कई प्रश्न लग चुके हैं। सरकार इसका जवाब दे चुकी है, इसलिए इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा परिसर में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि नियम 67 के तहत विपक्ष ने काम रोको का प्रस्ताव दिया, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस ने 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। कोविड काल में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का, सुनिए विस्तार से। मुख्यमंत्री महोदय जी हाउस में नहीं है और बजट सत्र आजकल चल रहा है। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहाँ तक के जब पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आउटसोर्स में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको हटाए जा रहे हैं। नेचोक मेडिकल कॉलेज में, टांडा मेडिकल कॉलेज में और इसके अलावा दूसरी जगह, और जब चंबा में, मेडिकल कॉलेज चंबा में, जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों हटाया जा रहा है, तो जवाब देने के लिए उनके पास कोई उसका उत्तर नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस सरकार यही प्रयत्न कर रही है कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसी को अगर दिहाड़ी पर भी लगाया है, छोटा सा भी रोजगार मिला है, छोटा सा भी काम उसका हुआ है, उससे उसको वंचित कैसे कर सके, उस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको नीति के अंतर्गत उनको स्थायी करने में कठिनाई है, टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, लेकिन हमारी सरकार ने कमेटी बनाई थी और कमेटी बना करके ये तय किया था कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनके लिए हम कॉर्पोरेशन बनाएंगे हरियाणा की तर्ज पर, और उसके साथ एक कमिटमेंट, ऑनेस्ट कमिटमेंट हमने की थी, और वो कमिटमेंट ये की थी कि हम हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे कर्मचारी उनको जहां वो लगे हैं वो यथावत चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट भी अगर पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिन्यू करने का प्रावधान करेंगे, लेकिन उनको नौकरी से नहीं हटाएंगे, उनको रोजगार से वंचित नहीं करेंगे। लेकिन वर्तमान सरकार ने बहुत जल्दी 3 महीने के कार्यकाल में बड़ी संख्या में जो आउटसोर्स में कर्मचारी लगे हैं उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में इस वक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उनका भविष्य आदर में है। जो अपने 2 वक्त की रोजी का गुजारा उस नौकरी के माध्यम से करते थे, और विशेष तौर से कोविड के दौर में जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाल करके काम किया,
उनको भी हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।